हेलो दोस्तों, मैं विवेक राय आपका फिर से स्वागत करता हूं एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो यहाँ हम लोग पार्ट 22 करेंगे मेंसुरेशन का, जो कि मेंसुरेशन 3D का पार्ट है। मेंसुरेशन 3D का पार्ट दोस्तों 19 से स्टार्ट हुआ है, 1 से लेके 18 तक मेंसुरेशन 2D चला था हमारा। तो 19, 20 और 21 पार्ट अगर आप लोग नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में जाके आप लोग देख ले उसे। बहुत ही यूज़फुल है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए हम लोग पार्ट 22 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 76 क्वेश्चन नंबर, द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज ए ट्रेपिज्म, the length of the parallel sides are 8 centimeter and 14 centimeter and the distance between the parallel sides is 8 centimeter. The volume of the prism is 1056, then the height of the prism is। तो ये एक इस तरीके का प्रिज्म है, ये एक इस तरीके का प्रिज्म है। तो प्रिज्म का हमको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कितना होता है 1056 इज इक्वल टू, ये होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 8 है, ये 14 है, और डिस्टेंस बिटवीन देम ये 8 है। तो 8 + 14 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये हो गया एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई, अगर हाइट करेंगे तो h, ये कटा इससे 4 बार में। 1056 इज इक्वल टू 14 8 22 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई h। तो अगर अब इसको देखेंगे तो h इज़ इक्वल टू हो जाएगा 22 दूनी 88, 88 कटेगा 12 बार में, यानी h इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 77 कह रहा है द हाइट ऑफ द राइट प्रिज्म विथ ए स्क्वायर बेस इज़ 15 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर बेस का एक प्रिज्म दिया हुआ है जिसका हाइट जो है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया है इसका 608। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एरिया ऑफ बेस टोटल TSA, यानी 608, ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, तो ऊपर वाला टॉप का भी एरिया, यानी अगर इसको A मानते हैं तो A स्क्वायर, ये नीचे वाला एरिया होगा, ऊपर वाला भी एरिया A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर प्लस ये साइड वाला जो एरिया होता है ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, यानी 4 इंटू A इंटू 15। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 2 कटेगा, ये भी 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 304, दैट इज़ A स्क्वायर प्लस 30A इज इक्वल टू 304। यहाँ से अगर A का वैल्यू निकालते हैं तो देखते हैं A का वैल्यू कितना आएगा, A स्क्वायर प्लस 30A माइनस 304 इज इक्वल टू 0। और अगर 304 को तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये 38 इंटू 8 हो जाएगा, तो ये A स्क्वायर प्लस 38A माइनस 8A माइनस 304 इज इक्वल टू 0। तो A माइनस 8 और A प्लस 38 आया, जिसमें से माइनस में तो आंसर हो नहीं सकता है, तो A इज़ इक्वल टू 8 हो गया, और A इज़ इक्वल टू 8 हो गया, यानी अब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। अगर यहाँ से A इज़ इक्वल टू 8 हुआ तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो एरिया ऑफ बेस 64 मल्टीप्लाइड बाई 15, दैट इज़ इक्वल टू 960। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक राइट प्रिज्म का जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये भी एक प्रिज्म है, इसका बेस जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर का साइड है। द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म यही होता है एरिया ऑफ बेस गुना हाइट। एरिया ऑफ बेस हो जाएगा √3/4 इंटू A स्क्वायर, दैट इज 64 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट कितना है इसका 10 दिया हुआ है हाइट। ठीक है, ये कटा इसे 16 बार में, 16 दाई 160, 160 √3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 79 देखते हैं द बेस ऑफ द राइट पिरामिड इज ट्रायंगुलर हुज पेरीमीटर इज 28।
ठीक है, पेरीमीटर 28 है एंड द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल तो है नहीं, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हो तो एस बराबर कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर 14 और आर बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर जो कि इन रेडियस है। तो एक फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, आर इंटू एस इन रेडियस से। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, ये एरिया ऑफ बेस आर इंटू एस यानी 14 4 ज़ा 14 चौके 56, तो वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। और हाइट जो है, हाइट नहीं दिया, हाइट ही निकालना है, इसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है 366, तो 366 इज इक्वल टू 56 14 चौके 56 मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया, h is equal to 366 divided by 56 and that comes to 366 divided by 56 अगर करेंगे तो ये तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आ जाएगा तो इसका आंसर भी पॉइंट में ही आएगा, तो ये नॉन ऑफ दिस आंसर ले लेंगे हम लोग। ठीक है, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आगे बढ़ते हैं। इफ द बेस ऑफ द राइट पिरामिड इज ट्रायंगल ऑफ साइड 5 12 13, 12 5 13 देखने से ही पता चल जाता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका वॉल्यूम है 330, तो हाइट कितना होगा, तो वॉल्यूम 330 है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 12, क्योंकि यही होता है, ये 5 होगा, ये 12 होगा, तो ये 13 होगा, तो ये बेस, ये हाइट और ये हाइपोटेनस। ठीक है, एंड वॉल्यूम इज़ 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका हाइट क्या होगा, तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 6 5 30, 30 पूरा कट गया इससे 11 बार में, इसलिए h इज इक्वल टू 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज एज्यूम्ड टू बी 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टू दैट ऑफ द मून, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का वॉल्यूम अगर डायमीटर जो है 1:4 के रेशियो में, तो वॉल्यूम इसके क्यूब फॉर्मेट में चलेगा यानी 64:1। ठीक है, एक कॉनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर, एक कॉनिकल वेसल है जिसका इंटरनल रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर का है और हाइट जो है ये 12 सेंटीमीटर का है, हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, द कंटेंट्स आर emptied into a cylindrical vessel with radius 10 centimeter, the height of to which the liquid rises in the cylindrical vessel is। तो एक सिलेंडर है, इसमें इस पूरे वेसल को डाल दिया था, इसमें पूरे वेसल में जो भी लिक्विड होगा उसको डाल दिया था, इसका बेस एरिया है, बेस का रेडियस है 6, तो पता करना है कि इसमें हाइट कितने हाइट तक पानी गया होगा, सपोज़ कीजिए h हाइट तक गया होगा, तो ये दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, ये दोनों का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी 12 गुने 12 गुने एच यानी 50, ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई गुना 10 गुने एच। ठीक है, तो पाई पाई कैंसिल, 4 से कैंसिल, ये इससे कटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एच बराबर 24, तो एच बराबर 24 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज 108 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 30 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ द बेस इज। तो इसमें वॉल्यूम ही कंपेयर करना है, तो वॉल्यूम क्या होता है राइट सर्कुलर कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर इसका हो जाएगा, डायमीटर चूँकि 30 है तो आर कितना हो जाएगा 15, तो 1/3 पाई 15 गुने 15 मल्टीप्लाइड बाई 108, ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के, तो आर स्क्वायर नहीं पता है, आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 9। ठीक है, चलिए कट करते हैं हम लोग, पाई से पाई कटा, ये कटा इससे 5 बार में, 9 से कट गया, ये 12 9 108, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 गुने 15 को 5 गुने 3 लिख देते हैं और 12 को 3 गुने 4 लिख देते हैं, तो ये आर बराबर हो जाएगा क्या 5 3 और 2, 5 3 15 दूनी
20, 15 दूनी 30, सॉरी। तो r बराबर 30 हो गया, तो डायमीटर ऑफ इट्स बेस पूछा है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड ए स्फीयर आर इक्वल। एक टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का और एक स्फीयर का वो बराबर होता है। व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है, तो सरफेस एरिया अगर बराबर होगा इसका मतलब 6a², टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6a² और एक स्फीयर का 4πr², ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं क्या, a²/r² इज इक्वल टू 4π/6 है, यानी a/r इज इक्वल टू 2√π डिवाइडेड बाई √6, ये है। और अगर इसका रेशियो ऐसा है इंटू 6√6, सॉरी 6√6। ठीक है, तो अब इसको कट करते हैं एक बार, पाई पाई कैंसिल, 4 से ये कट गया 2 बार में, और 2 से ये कट गया 3 बार में, 3 से ये नीचे कट गया, यानी बचा ये रेशियो है यहाँ पे √π बचा और इधर √6 बचा, यानी √π/√6 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 85 नंबर, द रेक्टेंगुलर पेपर सीट ऑफ डायमेंशन 22 × 12 सेंटीमीटर इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर अलोंग इट्स लेंथ। इसके लेंथ के अकॉर्डिंग, ये लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड किया जा रहा है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड किया जा रहा है, इसका मतलब ये देखिए ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ को ही फोल्ड किया जा रहा है। तो लेंथ को अगर फोल्ड किया जा रहा है तो इससे जब बनेगा ये, तो इसका हाइट जो हो जाएगा वो 12 ही सेंटीमीटर रहेगा, और ये जो इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा ये 22 हो जाएगा। तो 22 इज इक्वल टू 2πr, 2 गुना 22/7 गुने r, और 22 कटा तो यहाँ से r बराबर 7/2 निकल गया। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, πr², पाई मीन्स 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r² h, r² कितना हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई h कितना है, h जो है वो 12 है। ठीक है, 7 से 7 कटा, ये कट गया इससे 3 बार में, 4 4 तिहाई 12, 21, 22 गुने 21 और 22 गुने 21 हो जाएगा 440, 462, आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 86 की तरफ। कह रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू डेप्थ ऑफ द स्फीयर विच विल फिट एग्जैक्टली इनसाइड ए क्यूब। एक क्यूब के अंदर, ठीक है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब टू दैट ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली फिट कर जाएगा, तो ये दोनों के बीच का वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए, तो अगर इसका ए है तो इसका आर कितना होगा, a/2 होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a³ रेशियो, इसका वॉल्यूम देखेंगे अगर स्फीयर का तो 4/3 पाई r²h, यानी ए, सॉरी 4/3 पाई r³ होता है, तो पाई a³ डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये a³ कटा, ये इससे कटा 2 बार में, यानी 2 तिहाई 6, 6/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 87 की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस आर इक्वल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है और इसका सिलेंडर का जो रेडियस है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है और ऑफ ए राइट सर्कुलर हैव द सेम रेडियस, और रेडियस सेम जो है वो इक्वल है सिलेंडर का और एक स्फीयर का। ठीक है, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज। तो रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर और हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं।
जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक इसका वॉल्यूम और एक इसका वॉल्यूम अगर कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये जो होता है 1 यूनिट होता है, ये 3 यूनिट होता है और ये 2 यूनिट होता है। ये शायद दोस्तों आप लोग को पता होगा, ठीक है। खैर चलिए, नहीं है तो मैं अभी इसको पूरा बना देता हूँ। देखिए तो कह रहा है एक स्फीयर है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है। इसका रेडियस भी r है क्योंकि रेडियस सेम है, सेम रेडियाई, ठीक है। हाइट नहीं पता है, हाइट कितना है, ठीक है। वॉल्यूम जो है ना वो सेम है, तो वॉल्यूम अगर सेम है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। और कह रहा है रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फेयर यानी 2r एंड टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर के बीच का रेशियो निकालना है। ये पाई पाई कैंसिल, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक आर बचा है, ठीक है। तो तो 2r डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 ऊपर गया, 2 था, ये 4 था, ये 2 नीचे आया, 2r हो जाएगा डायमीटर एंड द रेशियो ऑफ द डायमीटर 2r हो जाएगा और हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर h। तो 3:2, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कह रहा है द साइज ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 100 into 44। ए सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग ए पेपर along its length फोल्ड किया जा रहा है, यानी इस चीज़ को फोल्ड कर दिया जा रहा है। ये 44 इसका हाइट हो गया और ये जो हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया, तो 100 इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने आर। तो ये 25 से कट जाएगा, 25 175 डिवाइडेड बाई 11, 4 से कटेगा 25 बार में, इज इक्वल टू आर। आप लोग करके देख लीजिएगा अपने अनुसार, जिस तरह से आप लोग फिजिबल हो बनाने में, ठीक है। 175/11 इसका आर निकल गया। अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 175/11 मल्टीप्लाइड बाई 175/11 इंटू एच कितना है, एच है 44, ठीक है। चलिए इसको कट करते हैं। इसको कट करेंगे तो ये तो कट हो जाएगा 7 से 25 बार में, और ये 11 से कट हो जाएगा 2 बार में, और ये 11 से कट हो जाएगा 4 बार में। 25 चौके 100 मल्टीप्लाइड बाई 175 दूनी 350, तो 35000। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 89 की तरफ। कह रहा है ए कोन, ए हेमिस्फेयर एंड ए सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड डेट ऑफ सेम हाइट, द रेशियो ऑफ द थ्री इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द थ्री। एक कोन है, एक हेमिस्फेयर है और एक सिलेंडर है। ये तीनों का वॉल्यूम का रेशियो जब भी होता है तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग उसको तोड़ के देखें, इसलिए ये 1, ये 2, ये 3 होता है, इसी रेशियो में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड द रेडियाई ऑफ द बेसिस इतना। वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच ऊपर वाले का यानी सिलेंडर का, और फिर कोन का पूछा तो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, तो आर कितना हो जाएगा 2 गुना 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट है 2, तो रेडियस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसका हो जाएगा 1/3, चूँकि ये कोन है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल 2 बार में, यानी v इज इक्वल टू 9:8। सो 9:8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5
किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग 44 मीटर वाइड. द टाइम टेकन इन आवर्स फॉर द राइज इन द वाटर लेवल ऑफ इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक टू बी 7 सेंटीमीटर. इस 7 सेंटीमीटर तक करने के लिए कितने घंटे लगेंगे उसको पूरे भरने में. 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, यानी 1 घंटे में कितना चलेगा? 5000 मीटर. 5000 मीटर चलेगा 1 घंटे में. तो ये तो इसका हाइट हो गया. तो एक सिलेंडर पाइप कैसा होगा? सिलेंड्रिकल शेप का होगा. सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर. तो इसका आर क्या हो जाएगा? डायमीटर दिया हुआ है 14, तो आर हो जाएगा 7. तो 7 डिवाइडेड 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच जो होगा वो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर है. तो ये 5000 मीटर पर आवर होगा. ठीक है, ये टोटल हो गया वॉल्यूम. और ये वॉल्यूम, ठीक है, 1 घंटे का हुआ. तो n आवर्स अगर चलता है अगर, तो ये बराबर हो जाता है इस लेवल के. और ये लेवल कौन सा है? 50 मल्टीप्लाइड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर डेट इज़ 7/100 मीटर. सब चीज़ मीटर में चल रहा है तो इसको भी मीटर में लेके चलेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. सो सॉरी 7 सेंटीमीटर 7 मीटर. ठीक है, ये डायमीटर 14 सेंटीमीटर था, तो इसको भी 14 सेंटीमीटर बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 100 करेंगे. ये 0000 गया, ये 50 से कैंसिल और 100 से कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, और ये 44 इससे 2 बार में बचा, यानी n इज इक्वल टू आ गया 2. दैट इज़ 2 आवर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. 92 देखते हैं. क्या है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस दैट ऑफ द सॉलिड स्फीयर. ठीक है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड of a right solid sphere. The total surface area of the solid right circular cylinder is twice that of the solid sphere. ठीक है, ये सिलेंडर का जो एरिया वॉल्यूम है, टोटल सरफेस एरिया है, इस सॉलिड स्फीयर के ट्वाइस है. ठीक है, यानी ये बराबर 2 इंटू दिस सरफेस एरिया का अगर कंपेयर करें तो. इफ़ दे हैव द सेम रेडियाई, अगर रेडियाई सेम है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू डेट ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाई. रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द स्फीयर क्या होगा? ठीक है, देखते हैं एक बार. कह रहे हैं अगर रेडियाई सेम है, ठीक है, अगर रेडियाई सेम है तो ये कह सकते हैं, और इसका दे रहा है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया सेम है, एंड सेम नहीं है, ट्वाइस है सिलेंडर का स्फीयर से. तो हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, चलिए अब कटिंग करते हैं. पाई पाई कैंसिल, पाई और 2 कैंसिल, पाई और 2 कैंसिल. ठीक है, आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा. तो एच प्लस आर इज इक्वल टू 4r/3. तो 3h प्लस 3r इज इक्वल टू 4r, यानी r इज इक्वल टू 3h. r इज इक्वल टू 3h आया अगर, तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू डेट ऑफ द स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच मीन्स पाई आर स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर. तो ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच को हम लोग r/3 लिख सकते हैं. ठीक है, और इधर इसका वॉल्यूम, स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. यही दोनों का रेशियो निकालना था. तो रेशियो कितना हो जाएगा? देखिए, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर आर क्यूब, और आर क्यूब से कैंसिल हो गया. नीचे का 3 और 3 कैंसिल हो गया, पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे बचा 4. दैट इज़ 1:4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं 93 नंबर की तरफ. कह रहा है इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर फिल्ड अप विथ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर.
कह रहा है एक सिलेंड्रिकल वेसल में जिसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका डायमीटर 24 है, यानी ये 12 है, ठीक है, फिल्ड अप विथ सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर से फिलअप है, ठीक है। ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कम्प्लीटली इमर्स्ड, एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का कम्प्लीटली इमर्स्ड हो गया, देन द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। तो एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक अगर बॉल को इसमें डाल दिया गया तो कितना वाटर लेवल पड़ेगा। तो ऑब्वियस है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार जितना वॉल्यूम ये स्फीयर का होगा उतना ही वॉल्यूम ये ऊपर चढ़ेगा। मान लीजिए पहले यहाँ पे लेवल था तो अब यहाँ पे लेवल आ गया, इतना ही ऊपर चढ़ेगा ये। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये जो हाइट होगा कितना होगा, तो ये टोटल ये भी एक सिलेंडर ही का फॉर्म करेगा। तो मान लीजिए इतना हाइट h जो है राइज किया था हाइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 गुने 12 मल्टीप्लाइड बाई एच ही निकालना है हमें, ठीक है। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 12 से कटा, पाई से कट गया, ये इससे 2 से कट गया, यानी h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। 94 कह रहा है ए सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड सर्कुलर टॉयज है इस तरीके से, ठीक है, कोन बना हुआ है उसके ऊपर और नीचे बेस में है एक हेमिस्फीयर। इफ़ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 4.2, रेडियस है 4.2, ये है 4.2 रेडियस, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2, तो टोटल हाइट 10.2 है, तो ये वाला हाइट जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि ये 6 होगा तभी तो ये 4.2, टोटल हाइट ऑफ द टॉय 10.2 हो जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय नियरली पूछ रहा है, यानी ये एक्यूरेशन उतना नहीं आएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, जिसको एक्यूरेट नियरेस्ट इंटीजर में लिखना होगा हमें, ठीक है। तो वॉल्यूम, ये दोनों का वॉल्यूम का कंपेयर एडिशन होगा, तो ये दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई मल्टीप्लाइड बाई 4.2 यानी 42/10 मल्टीप्लाइड बाई 42/10 पाई आर स्क्वायर इंटू एच यानी 6। और ये जो ये तो कोन का वॉल्यूम हुआ, प्लस एक स्फीयर हेमी का भी वॉल्यूम ऐड करेंगे, हेमी स्क्वायर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई 2/3 पाई आर क्यूब यानी 4.242 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 42 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 42 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो अगर यहाँ से निकालते हैं 1/3 पाई मल्टीप्लाइड बाई 42 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 42 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 निकालते हैं अगर, तो यहाँ बच जाता है 3 और प्लस यहाँ बच जाता है 1/3 पाई 42 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 यानी 84 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फिगर्स आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा फिगर्स आ गए तो देखते हैं। कह रहा है 1/3, ये 14 या 42, 14 बार में कट जाएगा, ये जो कट रहा है उसको कटाते हैं हम लोग पहले, ये कट जाए इससे 5 बार में, ये कटा 21 बार में, तो ये भी इससे 5 बार में, यानी जो हो गया मेरा हो गया 22/7 गुने 21/25 ब्रैकेट 30 प्लस 8 114/10, ठीक है। ये इससे कटा 3 बार में, ये हो गया 66 मल्टीप्लाइड बाई 114 डिवाइडेड बाई 250, ये आ गया, तो 66 मल्टीप्लाइड बाई 114 डिवाइडेड बाई 250 करेंगे तो ये अप्रॉक्स
ये अप्रॉक्स में बहुत गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे 2 भी निकाला था हमने और यहाँ 2 निकालना भूल गया था। 2 ये 42 ही होगा, ये 42 ही होगा। 42 + 10 जो हो जाएगा वो 74 हो जाएगा, सॉरी हाँ 72 हो जाएगा। अब अगर करते हैं तो एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा दोस्तों आप, ये आपके पास फार्मूला रहा, ठीक है, और आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा जो भी आएगा। नियरेस्ट में ही कुछ आएगा, मतलब अब एक्यूरेट तो आएगा नहीं, ठीक है, और कैलकुलेशन बहुत हार्ड है। और मैं तो रिकमेंड करूँगा ऐसा क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो इसको स्किप करना ही ज़्यादा ज़रूरी है, और बाद में अगर टाइम बचता है तो ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वरना इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं द रिस्पेक्टिव हाइट एंड वॉल्यूम्स ऑफ ए हेमीस्फेयर एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक हेमीस्फेयर है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। उसका कह रहा है रिस्पेक्टिव हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर सिलेंडर आर इक्वल। इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है और ये दोनों का हाइट इक्वल है। तो हाइट इक्वल है तो हाइट जो होता है तो इसके रेडियस के बराबर होता है, तो ये भी आर तो ये भी आर। और वो अगर वॉल्यूम इक्वल है तो देन देयर रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज, तो इसका रेडियाई है आर, ओके। और ये है अगर एच, ये है अगर कैपिटल आर तो ये भी कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर लेते हैं। रेडियस क्योंकि सेम नहीं है तो रेडियस का ही निकालना है। अगर वॉल्यूम सेम है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर क्यूब, सॉरी, और ये बराबर हो जाएगा, ये इसका ये जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर कैपिटल आर, ठीक है। तो ये कट जाएगा इससे 2 बार में, और ये पाई से कटा, और फिर हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, यानी एक वॉल्यूम हेमीस्फीयर का और राइट सर्कुलर कोन का जो हो जाएगा वो 2:, ये रूट अंडर लगाएंगे तो √3/2 हो जाएगा, यानी सिलेंडर का जो हो जाएगा रेशियो वो होना चाहिए आपका, सॉरी, ये चूँकि हेमीस्फीयर है, ये चूँकि हेमीस्फीयर है तो यहाँ 2/3 होगा, 2/3 होगा, तो ये नीचे में यहाँ 2 होगा, तो √3/√2, तो √3/√2 ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। ये रूट हट जाएगा अगर स्क्वायर, इधर स्क्वायर हट जाएगा अगर रूट लगा देंगे तो, ठीक है। 96 कह रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड ए सॉलिड स्फेयर is 363:49. The ratio of the edge of the cube and the radius of the sphere is taken. टेकिंग पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब, यानी ए क्यूब रेशियो सॉलिड स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई पाई, ये क्यूब हो जाएगा स्फेयर है तो आर क्यूब इज इक्वल टू 363 डिवाइडेड बाई 49 है, तो ए इज इक्वल टू, तो यहाँ से दिख रहा है ए इज इक्वल टू 363 का रूट क्यूब रूट हो जाएगा, लेकिन इतना करेंगे नहीं हम लोग, यहाँ से निकाल देंगे इसको। देखिए तो ये हो जाएगा ए क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब इज इक्वल टू 363 डिवाइडेड बाई 43 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, ठीक है। ये 49 है, ये 49 है, सॉरी, ठीक है। तो अब इसको अगर चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा 121 बार में, और ये तो 121 बार में हुआ, तो अगर देखेंगे अगर तो A/R हो जाएगा। ये देखिए तो 11 का स्क्वायर और इसमें एक 11 छुपा है, तो ये क्यूब रूट में से 11 निकलेगा तो 11 बचेगा, 11 × 11 × 11,
और इसमें से एक 2 भी बचा, और ये जो है ये 4 मतलब 2 इंटू 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 22 में से 2 बचा है, यानी 3 2 मिलके एक 2 बाहर निकलेगा क्योंकि क्यूब रूट लगा हुआ है। और 49 जो है 7 का स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 यानी 7 बना। तो ए बाई आर जो हो जाएगा एज ऑफ द क्यूब और रेडियस ऑफ द स्फीयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22/7, 22/7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 97 की तरफ। कह रहा है फ्रॉम ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 21 सेंटीमीटर। ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस इज रिमूव्ड, एक सेम बेस का एक रिमूव कर लिया जाता है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्सन इज 4400 देन द हाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव हाइट ऑफ द रिमूव्ड कोन इज, तो हाइट इसका निकालना है। तो 4400 अगर इस पोर्शन का वॉल्यूम है तो मुझे पता है ये टोटल 3 होता है, तो रिमेनिंग पोर्शन 2 और कोन जो होता है 1 रेशियो होता है, तो कोन का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 2200, या फिर कह सकते हैं कि ये टोटल जो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा 6600। तो 6600 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई 21। ये कट जाएगा इससे 3 बार में, 0000 कटा, ये कटा इससे 3 बार में, 3 से 3 कट गया, यानी ये तो सब चीज़ कट ही गया। ठीक है, तो हाइट ऑफ द रिमेनिंग रिमूव्ड कोन, तो इस कोन का हाइट क्या होगा? ओके, फ्रॉम राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और बेस और हाइट इतना, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस, ओके सॉरी सेम बेस है, हाइट ज़रूरी नहीं है कि इक्वल है इसका। तो ये कोन जो ऐसे अंदर में बनेगा वो कुछ इस तरीके से नहीं बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। बेस सेम है बट हाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया जो है वो 4400 है। टोटल पोर्शन का एरिया अगर देखेंगे, सॉरी टोटल पोर्शन का वॉल्यूम, रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम जो है 4400 है, तो टोटल पोर्शन का वॉल्यूम देखेंगे अगर तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 21, पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई यानी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 21, ये कट गया इससे 3 बार में, यानी 6600 दैट इज इक्वल टू, ये तो 6600 ही आ रहा है, यानी हाइट जो है वो बिल्कुल बराबर ही होगा। अगर ये 44 है रिमेनिंग और टोटल 66 आ रहा है, यानी कोन का 1/3 होगा टोटल का, यानी 2200 होगा। और 2200 इसके अनुसार आ रहा है क्योंकि ये 1:2 और ये 2 का रेशियो बनाता है, यानी हाइट जब इक्वल है तो ये 21 सेंटीमीटर हो गया, या उसमें भी सब कट जा रहा था, ये 21 सेंटीमीटर हमको मान लेना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 98 नंबर की तरफ। कह रहा है इफ़ ए सॉलिड कोन ऑफ वॉल्यूम 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब is kept inside a hollow cylinder whose radius and height are that of the cone, then the volume of the water needed to fill the empty space। तो 27 है तो 27 दूना 54 हो जाएगा, क्योंकि टोटल ये एक सिलेंडर है, इसमें एक कोन रखा हुआ है, कोन जो है अगर 1 रेशियो है तो ये खाली पोर्शन जो है वो 2 रेशियो होता है और टोटल 3 रेशियो होता है। ठीक है, 99 कह रहा है द हॉरिजेंटल एक सिलेंड्रिकल cane with base is horizontal and is of internal radius 3.5 centimeter contains sufficient water so that when a solid sphere is placed inside, water just covers the sphere. Okay, the sphere fits in the cane exactly. The depth of the water in the cane before the surface of the water is, ठीक है, कह रहा है एक सिलेंड्रिकल केन है जिसका बेस इज हॉरिजेंटल एंड ऑफ द इंटरनल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ये जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का है, कंटेंट सफिशिएंट वाटर सो दैट इट सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इनसाइड। इसके अंदर एक स्फीयर जाता है, जब जाता है स्फीयर इसके अंदर तो इतना ही पानी ऊपर उठता है कि एक स्फीयर को कम्प्लीटली इमर्स्ड कर ले, कम्प्लीटली डुबा ले इसको, इतना एकदम इसके बॉटम पे रहे। ठीक है, द स्फीयर फिट्स इन द कैन एग्जैक्टली द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैन बिफोर द स्फीयर वॉज पुट। तो अगर स्फीयर नहीं होता तो डेप्थ क्या होता?
तो देखिए, तो ये तो इसका अगर ये 3.5 है यानी 7/2 है, तो ये 7/4 होगा, ठीक है। और ये 7/4 होगा, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम, ये दोनों को माइनस कर देंगे अगर, तो मेरा खाली वाला वॉल्यूम निकल जाएगा, और वो वॉल्यूम को अगर सिलेंडर के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो मेरा बात बन सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर यानी 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 आर स्क्वायर इंटू एच। ये हाइट जो होगा वो टोटल 7 हो जाएगा, ठीक है। 3.5 इधर 3.5 7, और ये 7/4 नहीं होगा, ये 7/2 ही होगा, क्योंकि यहाँ तो रेडियस ही दिया हुआ ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई 7 हाइट हो जाएगा ये टोटल वॉल्यूम हो गया। इसमें से अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है, एक स्फेयर का वॉल्यूम, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब पाई मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2। और ये जो आंसर आएगा वो उस छोटे से एरिया का होगा, और वो जो छोटे से वॉल्यूम जो होगा, जो बॉल डालने के पहले था जितना हाइट, वो हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के, यानी पाई मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई एच। यही एच हम लोग को निकालना है। तो पाई 7/2 पाई 7/2 पाई 7/2 पाई 7/2 पाई 7/2 पाई 7/2 कटा, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 दूनी 4, 4 से गया 3, 7/6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कुछ नहीं, कट जाएगा एच, ये हो जाएगा 7 छक 42, 42 में से 35 गया, कुछ तो थोड़ा सा, एक स्फेयर है 2/3, एक ये है 7 छक 42 माइनस 7 35, 35/6 हो जाएगा, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैन बिफोर द स्फेयर वॉज पुट, 35/6 35/6 हो रहा है। कुछ तो गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, चलिए देखा जाए। हाइट जो है वो 7 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस 4/3 पाई आर क्यूब माइनस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 7/2 7/2 7/2 कटा 7/2 7/2 कटा, ये 4 को क्यों काट दी, 4 को 2 से नीचे से, नहीं 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 नहीं, गलती यहाँ हुई है, ये 4 ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 7/2 तो पूरा कट गया है, ये इससे कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 14/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एच। तो 7 3 का 21, 21 माइनस 14 7, 7/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ़ ए डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, ऑफ सेम हाइट एज इट्स डायमीटर, यानी डायमीटर के बराबर इसका हाइट है, यानी डायमीटर टोटल डी होगा, तो ये 2r होगा, तो ये r होगा, और ये जो है 2r होगा, टोटल डायमीटर के बराबर है इसका हाइट, ठीक है। ये a है, a जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच कितना हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई बी, ए बाई बी पूछ ही रहा है, तो बी जो हो जाएगा वो क्या है, तो बी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ऑफ सेम रेडियस, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ऑफ सेम रेडियस, तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, रेडियस सेम है तो आर क्यूब। अब ये देखिए, ये आर स्क्वायर और आर क्यूब कटा, ये भी आर क्यूब कट गया, पाई/3 कटा, पाई/3 कट गया, ये 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, यानी a/b रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 1/2 आई थिंक, पाई आर स्क्वायर एच। ए डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एज इट्स डायमीटर, एंड बी इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ सेम रेडियस,
सेम रेडियस का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब सेम रेडियस है, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ए डोनेट्स तो A/B पूछ रहा है, ठीक है। 4 पाई बाई थ्री आर क्यूब कटा, 2 से 4 कट गया 2 बार में, दैट इज 1:2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने कोन ले लिया जबकि ये सिलेंडर का बात हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिगर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। ये कह रहा है ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर, ये आर होगा और ये 2R है। तो बस यहाँ सब चीज़ सेम रहता है, बस ये 1/3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। 1/3 इसमें नहीं होता है, बट इसमें 4/3 होता है। तो यहाँ पाई और पाई ही बस कटेगा, ठीक है। आर क्यूब और ये हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में। अब ये हो जाएगा 3:2। 3:2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेशन था ये, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन थे इसमें। 3D का एक कंप्लीट पैकेज है ये। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट and share the video also with your friends and subscribe and press the bell icon. Thank you so much.